हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हृदय चैप्टर और एनसीईआरटी और एससीईआरटी का लाइन टू लाइन मैंने कवर की हूँ। साथ में इसमें मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड की हूँ जो आपको एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर जनरल कंपटीशन में और बीपीएससी एई डीओ और टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। और साथ में मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन मैं लाइन टू लाइन आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन क्विज तैयार की हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें तैयार किए गए हैं और बीपीएससी एईडीओ और ख़ासकर बीपीएससी टीआरई 4.0 और जनरल कंपटीशन सारे आधार पे मैंने इसके क्वेश्चन तैयार किए हूँ। 5 ऑप्शन हैं इसमें सारे, देख सकते हैं आप। 5 को ऑप्शन देते हुए मैंने एनसीईआरटी का लाइन उठाई हूँ, सीधे लाइन से मैंने क्वेश्चन इसमें तैयार की हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों को हृदय चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। आखिर हृदय को कई कोष्ठों में क्यों बांटा जाता है, इसको बांटने से क्या लाभ है? जरा सोचिए सोचिए, हृदय को कई कोष्ठों में क्यों बांटा जाता है, इसके बांटने से क्या लाभ है? आपको पता है कि यही नहीं पता है कि अरे शुद्ध खून अशुद्ध खून मिलने से रोकने के लिए हृदय को कई कोष्ठों में बांटा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर हृदय के परिसंचरण प्रणाली क्यों कहते हैं, यानी कि हृदय को द्विपरिसंचरण प्रणाली क्यों कहते हैं, यानी कि हार्ट इज डबल सर्कुलेशन सिस्टम, राइट? क्यों कहते हैं ये भी सोचिए कि हृदय को द्विपरिसंचरण प्रणाली क्यों कहते हैं, नहीं ना? अब कि चलिए ये भी आप सोचिए कि आखिर हमारे हृदय को सुरक्षा देने वाली जो आवरण है वो कौन सा आवरण है, और शुद्ध खून कहाँ से आता है और किधर में जाता है? रिंग रिंगाते हुए गिन 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 कर इधर से आया और रिंगाते हुए फिर किधर पहुँचा और किस में गया, फिर वहाँ से वहाँ कहाँ गया, राइट राइट। चलिए ये मैं सब आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। खासकर मैं एनसीईआरटी के उन लाइनों को मैं कवर करूँगी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये बताते हुए कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है। ध्यान से सुनिए, हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है और ये मुट्ठी के आकार का होता है। ध्यान से सुनिए, ये मुट्ठी का आकार, ये बंद मुट्ठी जो हमारी होती है ना उसके आकार का होता है। क्योंकि और ध्यान सुनिए, दूसरा पॉइंट है रुधिर जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है। वहन मतलब होता है कि लेके जाना, यानी कि रुधिर हो गया बस, उस पर बैठने वाला कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों उस पर बैठ के जा रहा है। कहाँ पे? ऐसे जगह पर शरीर के वैसे अंग तक पहुँच रहा है जहाँ पे उन दोनों को, यानी कि कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रुधिर रुधिर के साथ बैठकर उस जगह तक पहुंच रहा है जहां शरीर के सारे अंगों को जरूरी है। शरीर के सारे अंगों यानी कि अंग कोशिका जो होते हैं हमारे शरीर में, वहां तक ये पहुंच रहा है। और वहां तक पहुंच के क्या करता है? ध्यान से सुनिए, शरीर के उन अंगों तक पहुंच रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरी है। ऐसे सारे अंग तक पहुंच जा रहा है। और सारे अंग में जो कोशिका मौजूद होती है, उस कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, गोल्गी अपर्चस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है कि पावर ऑफ हाउस कहते हैं, और ये ग्लूकोज बना के रखता है। क्या करता है? ग्लूकोज बना के रखता है। ये तो ग्लूकोज बना के रखा, और यहाँ से जो ऑक्सीजन रुधिर महाराज लेकर आते हैं, इस ऑक्सीजन को ये जो ग्लूकोज महाराज है बैठ के क्या करते हैं? बैठे हुए रहते हैं इसके इंतज़ार में, और दोनों मिलके क्या करते हैं? रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाते हैं, यानी कि एटीपी। ठीक है। अब हम ये दूसरा पॉइंट करते हैं कि हृदय को कई कोष्ठों में क्यों बांटा जाता है? क्यों बांटा जाता है? सोचिए सोचिए। तो हृदय को 2 कोष्ठों में बांटने का सबसे बड़ा मुख्य रीजन होता है कि शुद्ध खून अशुद्ध खून रोकने के लिए खासकर अब बांटा जाता है कि शुद्ध खून और अशुद्ध खून। अब शुद्ध खून अशुद्ध खून कौन हो गया? शुद्ध खून जिसमें ऑक्सीजन की मिलावट हो, किसमें? खून में। जिस खून में ऑक्सीजन मौजूद हो उसे शुद्ध खून कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जिस रक्त में सबसे ज़्यादा होती है उसे हम शुद्ध खून कहते हैं। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा हो उसे हम अशुद्ध खून कहते हैं।
अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बांटने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि हृदय को जब दायां बायां में भागों में बांटा जाता है तो ऑक्सीजनित जो खून होते हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जिस रक्त में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, रुधिर कहते हैं, वो हमारे शरीर तक प्रचुर मात्रा में उन कोशिका तक पहुंच जाता है जिन कोशिका को चाहिए, यानी कि हमारे शरीर के उन अंगों तक पहुंच के उन कोशिका तक पहुंचता है जिन्हें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में चाहिए। अब प्रचुर मात्रा में जब ऑक्सीजन मिलता है तो होता क्या है कि प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मिलेगा। ध्यान से सुनिए, प्रचुर मात्रा में क्या होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, और जीव जंतु पक्षी खासकर इन सबको ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उच्च ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यक है होता है। और ऑक्सीजन जब प्रचुर मात्रा में मिलती है तो ऑक्सीजन की उच्च ऊर्जा की आवश्यकता की भी पूर्ति ज़्यादा मात्रा में होती है। अब क्या होता है, शरीर का तापक्रम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि शरीर का तापक्रम, यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर है ये भी बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो हृदय को जो चार कोष्ठों में बांटा जाता है, इसके वजह से क्या होता है, हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होता है, उच्च ऊर्जा हमारे शरीर को मिलता है, और यानी कि हमारे शरीर मतलब पक्षी जीव जंतु हम सब आते हैं। उसके बाद शरीर को तापक्रम बनाने के लिए ये होता है। शरीर के तापक्रम बनाने रखने के लिए ये सबसे ज़्यादा 3 पॉइंट ध्यान से सुनिए। उच्च ऊर्जा की ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, ठीक है। उच्च ऊर्जा, फर्स्ट पॉइंट देखिए, उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। सेकंड पॉइंट हो गया, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है शरीर के तापक्रम बनाए रखने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो 3 पॉइंट क्या है कि शरीर का तापमान, समझ में आ गया 3 पॉइंट। तो इसीलिए 4 चैम्बर में बांटा गया है। फर्स्ट आप समझ में आ गए कि फर्स्ट हो गया कि उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है, शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए यह आवश्यकता है। अब चलते हैं हम जल और स्थलचर और बहुत सारे सरीसृप जैसे जंतुओं के लिए 3 कोष्ठ हृदय होते हैं, यानी कि जल जो होते हैं यानी जल में जो पाए जाते हैं, और स्थल यानी कि भूमि पे जो पाए जाते हैं, ऐसे जीव जंतुओं, और साथ में जैसे कि सरीसृप जैसे जंतुओं को कितने चैम्बर में बांटे जाते हैं, 3 चैम्बर में बांटे जाते हैं, ठीक है। आगे वाला पॉइंट है ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर की कुछ सीमा तक मिलने से शान कर लेते हैं। दूसरी हो गया, मछली के हृदय को 2 कोष्ठों में होता है। मछली का हृदय जो होता है 2 कोष्ठों में होता है। इसमें ध्यान सुनिए, ऑक्सीजनित करने के लिए रुधिर खोलम में भेजा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मछली को हृदय को बांटने के लिए कितने खोलम में बांटा जा सकता है।